ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। उनके महल में उनकी 8 रानियां, जिनमें देवी रुक्मिणी और सत्यभामा मुख्य थी, उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अचानक अपने सिर को पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगे। पूरे द्वारका में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गई, लेकिन कृष्ण का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानियां व्याकुल थीं। तभी वहां नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद जी ने कृष्ण की दशा देखी और रानियों से कहा, प्रभु की यह बीमारी केवल एक ही औषधि से ठीक हो सकती है। यदि इनका कोई अनन्य भक्त अपने चरणों की धूल, चरणामृत इन्हें पीने के लिए दे दे, तो उस धूल के स्पर्श से इनका मस्तक का दर्द तुरंत समाप्त हो जाएगा। नारद जी की बात सुनकर सभी रानियां स्तब्ध रह गईं। रुक्मिणी ने कहा, मुनिवर, हम कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं। वे हमारे पति हैं और साक्षात परमेश्वर हैं। यदि हम उन्हें अपने चरणों की धूल पिलाएंगे तो हमें घोर नरक प्राप्त होगा। हम अपने आराध्य के प्रति ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? कोई भी रानी नरक जाने के डर से अपने चरणों की धूल देने को तैयार नहीं हुई। तब नारद जी कृष्ण की आज्ञा से ब्रज की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राधा और अन्य गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। जैसे ही नारद जी ने बताया कि कृष्ण बीमार हैं और उन्हें किसी भक्त के चरणों की धूल चाहिए, राधा की आंखों में आंसू आ गए। बिना एक पल की देरी किए राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर बिछाया, उस पर खड़ी हुई और अपने चरणों की धूल इकट्ठा कर नारद जी को दे दी। उन्होंने कहा, मुनिवर, आप शीघ्र इसे लेकर द्वारका जाइए। नारद जी ने उन्हें टोका, राधे, क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? अपने आराध्य और ईश्वर को अपने चरणों की धूल देना महापाप है। इसके लिए तुम्हें युगों युगों तक नरक की अग्नि में जलना होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, हे देवर्षि, मुझे अपने पुण्य या नरक की कोई चिंता नहीं है। चाहे मुझे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। यदि मेरे चरणों की धूल से मेरे प्रियतम के मस्तक की पीड़ा एक क्षण के लिए भी शांत हो जाए, तो वो नरक मेरे लिए बैकुंठ से भी सुंदर होगा। नारद जी जब वो धूल लेकर द्वारका लौटे और कृष्ण को अर्पण किया, तो कृष्ण का दर्द तुरंत गायब हो गया। द्वारका की रानियों को जब ये पता चला तो उनका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उन्हें समझ आया कि उनका प्रेम मर्यादा और नियमों से बंधा था, लेकिन राधा का प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा था। जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, वहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भले ही पूरी सृष्टि के स्वामी हो, लेकिन वे केवल राधा के प्रेम के वश में हैं। प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए खुद को मिटा देना है। अगर आपको राधा कृष्ण की यह छोटी सी भेंट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने के लिए राधे राधे लिखना न भूलें। ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।